सोचने पर मजबूर किया। श्रीमती रजनी पाटिल समाज कल्याण, महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दों पर लगातार मुखर होते रही। मुझे भरोसा है कि श्रीमती फूलो देवी नेतम कमजोर तबकों की बातों को सदन में आगे भी मजबूती के साथ रखेगी और उनको 6 साल का मौका और मिला है। श्रीमती फौजिया खान और श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी के योगदान को ये सदन याद रखेगा, क्योंकि वो हमेशा हर सब्जेक्ट पे खुद इन्वॉल्व होकर वो अटेंड करके अपनी विचार को आपके सामने, सदन के सामने रखते थे। उसी ढंग से साकेत गोखले, वो भी एक विद्वान है, युवा है, उसने भी बहुत कुछ अपना कंट्रीब्यूशन किया है। राज्यसभा के उपसभापति जी हरिवंश जी शालीन और शिष्ट व्यवहार वाले नेता है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और जिनकी तारीफ आज मोदी साहब ने पहली बार किए होंगे, मुझे मालूम है, तो उनका भी पीरियड खत्म हुआ, लेकिन वो हमेशा जो काम देते हैं वो काम इस सदन में करते रहते थे और आगे भी जिनको वो काम मिलेगा वो करते रहेंगे। बहुत सभ्य व्यवहार और सभ्यता से काम करने वाले एक हमको सभापति मिले, उपसभापति मिले। सर, अच्छा कानून बनता है तो उसमें सत्ता पक्ष ही नहीं, विपक्ष के सांसदों का भी बराबर की भूमिका होती है। संसदीय समितियों में उनका महत्वपूर्ण भूमिका होती है और हमेशा कोऑपरेशन से हम एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, ना कि हेट्रेड से। तो इसलिए मैं इस वक्त इसलिए कहना चाहता हूं, हम जितना मिलके काम करेंगे उतना अच्छा है, और कितना हम एक दूसरे को दूरी रखेंगे तो उतना ही मिसअंडरस्टैंडिंग, सस्पिशन, ये सब हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आने वाले दिनों में इस पर सभी लोग गंभीरता से सोचकर एक होकर काम करेंगे। मुझे लगता है कि इन भूमिकाओं में किसी तरह का अवरोध संसदीय संस्था को कमजोर करेगा। इस नाते मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इन सवालों पर आप गौर करें। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि हाउस की सिटिंग्स और बढ़े और जनता के मुद्दों पर गंभीर चर्चा हो। प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि बहुत दिन लंबा सेशन चलने से डिस्कशंस अच्छे होते हैं। कहीं इम्पोर्टेंट बिल को हम कम समय देते हैं और कहीं और भी अब चंद बिल को या चंद कार्यक्रम को हम 4 घंटे 8 घंटे और चंद बिल को हम 2 दिन 3 दिन देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सबको मौका दो, 2-4 दिन ज्यादा एक्सटेंड करें तो परवाह नहीं, लेकिन लोगों को उसके बारे में मालूमात होनी ये है और ये काम हमारे प्रधानमंत्री जी करेंगे। ऐसा तो आप कम बैठते हैं, लेकिन फिर भी अगर ज्यादा दिन हमको मौका मिला, हम लोग सभी मिलके आपको अच्छा बिल देंगे, स्टैंडिंग कमेटी का अच्छा रिपोर्ट देंगे, सारी चीजें भी हम करेंगे। तो ये मैं आपसे चाहता हूं कि पार्लियामेंट को ज्यादा दिन देने का मौका प्राइम मिनिस्टर हमको देंगे। गरीबों, कमजोर तबकों को, किसानों और मजदूरों के हित के मुद्दों पर ज्यादा बात हो सके। अक्सर जब हम ये मुद्दे उठाते हैं तो सत्ता दल इसे आलोचना मान लेता है और बिना सुने खंडन करने लगता है, जबकि सरकार को जनता की चिंताओं पर गंभीरता से गौर करना चाहिए। सभापति जी, सीमित अवसरों में भी जब सांसद अपनी महत्वपूर्ण बातें रखते हैं तो कई बार उन्हें कार्रवाई से हटा दिया जाता है। और जबकि मेरा खुद का अनुभव है,
मैंने आपको 2 लीटर लिखा, मेरी अनपार्लियामेंट्री शब्द उसमें कोई नहीं थे, क्योंकि थोड़ा 1-2 शब्द आप अगर हटाएंगे वो पूरे सेंटेंस का मीनिंग चले जाता है। तो इसीलिए आप इसको गंभीरता से लो, क्योंकि सडनली इसको हटाओ, उसको हटाओ, ये शब्द को हटाओ, ये सेंटेंस हटाओ, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान डिबेट का ही नहीं, आने वाले जो लोग हमारे प्रोसीडिंग्स पढ़ेंगे वो कहेंगे क्या अपोजिशन लीडर ने बात किया, जो मीनिंगलेस ये बात होती है। तो कम से कम मेरे को इस उम्र में वो सर्टिफिकेट तो मत दो जो मीनिंगलेस बात किया है। तो मैं ये चाहता हूं, और सभापति जी, सीमित अवसरों में भी जब सांसद अपनी महत्वपूर्ण बातें रखते हैं तो कई बार उन्हें कार्रवाई से हटा दिया जाता है, जबकि वे बातें असंसदीय नहीं होती। शब्द हटने से कही हुए बातों का अर्थ भी बिगड़ सकता है। मेरा मानना है कि समय समय पर राज्यसभा के रूल्स और प्रोसीजर्स की समीक्षा आवश्यक है। यह विषय अभी जनरल पर्पस कमेटी के समक्ष विचाराधीन है और इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। तो वो आपके हाथ में है, आप ये कर सकते हैं। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में अगर ठीक ठाक कर दिए तो यहाँ कुछ होने वाला नहीं है कि यहाँ आपको कोई, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तो क्रिटिसिज्म होता है, आप भी मुझे कुछ बोलेंगे, मैं भी आपको कुछ बोलूंगा, ये डेमोक्रेसी का तरीका है। हाँ ठीक है, अगर हम गलत बोले तो कभी कभी हमको शर्मिंदा होना पड़ता, अरे ऐसी हमने गलत बातें बोली, ये ठीक नहीं है। लेकिन गलत को भी आप सच करने की बात सोचे तो वो ठीक नहीं रहता। तो इसीलिए मैं आपसे यही चाहूंगा कि आप इस वक्त फिर एक बार ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर को आप देखेंगे, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। सभापति जी, समय अपनी गति से चलता रहता है, संस्थाएं कायम रहती है, लोगों के चेहरे बदलते रहते हैं। जो साथी दोबारा चुनकर आ रहे हैं उनका स्वागत है, जो यहाँ से रिटायर होकर जा रहे हैं वे सार्वजनिक जीवन में अपना योगदान जारी रखेंगे। यहाँ का अनुभव उन्हें सार्थक भूमिकाओं के लिए बेहतर सामर्थ्य देगा। एक शायर ने कहा है, मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि आप पहले 1-2 शायरी बोलते थे पार्लियामेंट में, तो अब वो छोड़ दिए आप, तो मैं बोलता हूं, विदाई तो है दस्तूर जमाने का पुराना, विदाई तो है दस्तूर जमाने का पुराना, पर जहां भी जाना अपनी छाप कुछ ऐसे छोड़ जाना कि हर कोई गुनगुनाए तुम्हारे ही तराना। इस बातों के साथ मैं रिटायर हो रहे अपने साथियों को, उनको योगदान के लिए बधाई और